गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मतलब 2 बार बुलाते हैं तो स्पीड नहीं बोलते हो, थोड़ा जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग सर, ऐसे बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक, एनर्जी लाओ, एनर्जी। पढ़ाई में एनर्जी लाओगे तब समझ में आएगा। जो गुड मॉर्निंग सर, अरे ताकत से बोलो। चलो ठीक है, देखो तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर 14 का माध्यक। पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग सिंपल माध्यक की संख्याओं में, अगर एक सिंपल संख्या में 8-10 संख्या हो, उसके बीच में माध्यक ज्ञात करना हो तो सम संख्या विषम संख्या दोनों समझा चुके हैं। अब हम लोग वर्ग अंतराल वाला आते हैं। वर्ग अंतराल में सेट रहेगा कि वर्ग अंतराल 0 से 10 तक 5 बार बढ़ता है, 10 से 20 तक 3 बार बढ़ता है, 20 से 30 तक 4 है, उसी तरह 90 से 100 तक 8 है। तो इसका हम लोग कैसे माध्यक ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर माध्यक के लिए जो बारंबारताएं दिए रहेंगे उसको जोड़ देते हैं, और ये बारंबारता को जोड़ने पर कितना आता है? 53 आता है। ठीक है, 8, 7, 15, 9 इस तरह करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 53 आएगा। ठीक है, अब ये n बराबर 53 आ गया तो आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो कैसे माध्यक ज्ञात करेंगे? सो जरा सा देखो। ठीक है, एक बार जोड़ के देख लिया जाएगा। 8, 7, 15, 15 और 9, 15, 5, 20, 4, 24, 24 और 7, 24 और 6, 30, 1, 31, 31 और 4, 35, 35 और 3, 35, 3, 38, 38, 2, 40, 1, 41, 41, 1, 45, 45 और 3, 48, 48 और 2, 50 और 3, 53। टोटल कितना हो गया? 53 हो गया। अब संचय बारंबारता ज्ञात करेंगे। इसमें मस्ट है, संचय बारंबारता ज्ञात करना मस्ट है। ध्यान दीजिए लक्ष्मी कुमारी, थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए, हम लोग पर ध्यान दीजिए लक्ष्मी जी। तो यहाँ ध्यान दिया कीजिए। तो 5 है बारंबारता, तो 5 से स्टार्ट होगा संचय बारंबारता। जितना स्टार्टिंग होता है उतने से होता है, लेकिन आप उसके बाद जोड़ते चले जाते हैं। 5 में 3 जुड़ जाएगा, 5 जोड़ 3 बराबर कितना? 8। फिर 8 में 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। फिर 12 में 3 जुड़ जाएगा तो 15। फिर 15 में 3 जुड़ जाएगा तो 18। फिर 18 में 4 जुड़ जाएगा तो 22। 22 में 7 जुड़ जाएगा तो 29। और 29 में 9 जुड़ जाएगा तो 9, 9, 18, 2 और 1, 3, 38। और 38 में 7 जुड़ जाएगा तो 8, 7, 15 के 5, 45। और 45 में 8 जुड़ जाएगा तो 8, 5, 13 का 3, 4 और 1, 5, 53। यहाँ जितना है उतना यहाँ आना चाहिए। इसका मतलब आपका उत्तर सही है। आपका जो संचय बारंबारता है वो सही जा रहा है, अन्यथा गलत हो जाएगा। इतना यहाँ जिस जोड़ने पर n जितना होता है ये भी इतना होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संचय बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले माध्यक वर्ग निकाला जाता है, और माध्यक वर्ग निकालने के लिए n बराबर कितना है? 53। n बराबर कितना है? इसी को n बोलते हैं। तो पहले n बराबर 53 है तो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं n/2। n/2 ज्ञात करना होगा, 2 से इसको भागा देना होगा संख्या को। तो 53/2 कर देंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 1 बचा तो 13 हो गया। 2 छक 12, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। इधर 1 से 2 बचे 10, 26.5 आएगा। कितना आएगा? 26.5 आएगा। आप 26.5 आएगा तो आप बारंबारता, संचय बारंबारता में देखिए, इधर नहीं देखना है, संचय बारंबारता में देखना है कि 26.5 से निकटतम कौन है। तो 26.5 से निकटतम कौन है? 8 हो सकता है क्या? बहुत दूर है। 12 हो सकता है क्या? 15 भी नहीं है, 18 भी नहीं, 22 भी नहीं, क्योंकि 22 भी बहुत दूर है। 22 से जस्ट आगे है 29, और 26.5 से नजदीक यही है। यहां तक तो नहीं है ना जी, 26.5 पार नहीं किया है। जैसे उसको पार करेगा और वही होगा माध्यक वर्ग। ये हो जाएगा माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माध्यक वर्ग। यहां लिख लेंगे माध्यक वर्ग बराबर 60 से 70। कौन है 60 से? सब खेला अब इसी में खेला जाएगा, है ना? सब खेला इसी में खेला जाएगा। अब माध्यक वर्ग के बाद होता है यहाँ पे L होता है। तो L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। हम पहले भी आपको बता चुके हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा में। तो ये आपका माध्यक वर्ग का निम्न सीमा कौन है? 60 है। ठीक है, उसके बाद होता है CF।
नहीं, संचय बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता को CF कहा जाता है, उससे जस्ट आगे वाला माध्यक वर्ग के ऊपर संचय बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग का जो माध्यक वर्ग जो है उसके ठीक ऊपर वाला संचय बारंबारता, तो कौन है इसका ऊपर का संचय बारंबारता? 22। तो CF बराबर 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग यार सूत्र में क्या क्या होता है जी? सूत्र में होता है F, होता है ना। F मतलब तो जानबे करते हो बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन है? 7 है, तो 7 हो जाएगा। और उसके बाद होता है H। H का मतलब तो पहले भी आप जानते हैं, वर्ग माप कितना हो जाएगा? 10। 60 से 70, हाँ 10। ठीक है, सूत्र पर ध्यान दिया जाए एक बार। सूत्र है आपका माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू H। तो N/2 तो पहले से आपको मालूम है ना। थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। L बराबर क्या? तो माध्यक, यहां नहीं लिखते हैं क्योंकि यहां तो बनाना होगा ना, अभी यहां लिखते हैं, दिखेगा ना यहाँ जी। L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये हो गया L बराबर। CF बराबर हो जाएगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। समझे? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। और आगे है F बराबर हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये F बराबर हो जाएगा। और H बराबर तो हो जानबे करते हैं, वर्ग माप होता है। ठीक है, और N/2 तो आपको मालूम रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा बाद में। समझ में आ गया यहाँ तक? तो कैसे कैसे सेट किए, सब क्लियर हुआ ना। L कौन? तो माध्यक वर्ग छांटेंगे। माध्यक वर्ग छांटना सबसे मेन पॉइंट है। तो कैसे छांटेंगे कि हम N/2 निकालें, उसके बाद देखते आएंगे कौन उससे बड़ा है, तो यही है। इसका माध्यक वर्ग 60 से 70 है, 60 70 ले लिए। L बराबर 60 हो गया, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और CF बराबर हो गया माध्यक वर्ग के से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता, 22 हो गया। और F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H बराबर वर्ग माप, और N/2 हमको पहले से मालूम है। सूत्र में सेट करते हैं माध्यक बराबर, सूत्र लिखते हैं L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू H बराबर L कितना है भाई साहब? 60। N/2 कितना है भाई साहब? 26.5। CF कितना है जी? 22 बटा F कितना है भाई? 7। और H कितना है? 10। ठीक है, 26.5 में 22 जाएगा तो कितना बचेगा? करके देख लीजिए, 4.5 ही होगा, लेकिन करके देख लीजिए। 22.0, 5 में से 5 उतर गया, यहाँ 4 हो गया, 6 में 2 गया, 4 बचा ना। हाँ, 4.5 तो कितना हो जाएगा? 4.5। 60 प्लस 4.5 गुने 10 कर दीजिए बटा 7। समझ रहे हैं बात को? ये वाला 10 को गुना कर दिए, उसके बाद हो जाएगा यहाँ 60 प्लस कितना? 45। एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, 0 लग जाएगा, दशमलव कट जाएगा जी। तो 45 बटा 7 हो गया। अब इसको या तो 45 को काट भागा देके जोड़ दीजिए, चाहे तो भिन्न का जोड़ कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से भागा देके जोड़ने से ही ज़्यादा अच्छा है। 7 दूनी 14, 7 1 7 चौकटा 7 5 7 6 42, 3 बचा, पॉइंट लगाएं, 30 आ गया। 7 चौके 28, 2 बचा, 20 हो गया। 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हो गया। फिर 7 6 42, 7 6 7 5 25 7 42, 7 6 48, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, उतना मतलब नहीं रखिए, 2 अंक तक रखिए। तो 4 2 8 है ना जी, तो 8 है तो क्या होगा? 3 बन जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6.43 हो जाएगा, है ना। इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है। क्या हो जाएगा? 60 प्लस 6.23, यही था।
4 3 था कि 2 3 था? 4 3 था, भुला जाते हैं तुरंत हम। तो 6.43 हो गया। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66.43 आंसर। 60 और 6 66 होगा ना जी, यही आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? कहीं पर दिक्कत है तो पूछिए। ये कैसे आया पता चल गया? माध्यक बराबर सूत्र में सेट कर दिए, इसको घटा दिए तो इतना आया, 10 से गुना कर दिए तो इतना आ गया 45। 45 कैसे आया? छोटा चीज, 4.5 गुने 10 बराबर 450। एक संख्या पर दशमलव, एक संख्या पर दशमलव मारेंगे, खत्म हो जाएगा, 45 से ना आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 45, ये भी खत्म। अब 45 हो गया तो 45/7 को भागा दिया आपके सामने, 6.428 आ रहा था, तो उसको 8 तीसरा संख्या था, 6.428 था। ये तीसरा संख्या अगर 5 से ज़्यादा रहता है, 5 या 5 से ज़्यादा रहता है, तो क्या करते हैं, इस संख्या को, दूसरी संख्या को बढ़ा देते हैं 1 पॉइंट। अगर यही वाला 0 1 2 3 4 रहता तो नहीं बढ़ाते, जस का तस रखते। 8 था इसलिए बढ़ा दिए, 3 कर दिए, कोई दिक्कत। उसके बाद 60 और 6 को जोड़ दिए तो 66 हो गया, 0.43 आंसर। यही है आपका माध्यक। कोई परंतु किंतु नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसका एक क्वेश्चन है एक्स वाई का मान निकालने वाला, थोड़ा सा टफ है, तो वो फिर कभी बता दिया जाएगा। आज हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना? चलिए ऑफ कीजिए।